Hello, Standard Third. Welcome in Maths lecture. In previous lecture, we have started our chapter number 3 and learn some more sums of addition. Right? Now again we are going to learn some more sums about this chapter. In previous lecture, we have learned how to make a jump of 10, 10 and add in this way, right? Now we have read this paragraph. Hey, I have something more interesting for you. वो वाला मतलब यहाँ पर उसकी मदर ने, जो कि ये एंट है जिसका नाम है किट्टू, उसने उसके जो 100 रूम्स वाला हाउस है उसके किसी किसी कमरे में कुछ स्वीट्स रखी है, तो उसको वो फाइंड करना है और हमें उसको हेल्प करनी है। तो चलो हम ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाया जाएगा, लेकिन जितना भी हो सके आपको मेंटली करने की कोशिश करनी है। मेंटली मीन्स बिना पेज का यूज़ किए, अपने माइंड में। ओके, चलो 10 लेस देन 34 इज डैश। मतलब लेस, देखो एक वर्ड आया लेस। लेस का मतलब होता है कम, मतलब माइनस करना है। याद रखना, लेस मतलब माइनस। तो कितना लेस करना है? तो के 10, 34 में से 10 कट करने हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको सिखा रही हूँ, ये वंस की प्लेस है, तो 4 - 0 = 4, 3 - 1 = 2। तो ये आया 24। आपको मेंटली ही सीखना है। जैसे कि मैं एक बार आपको बता रही हूँ, एक बार मैं बुक में करवाऊँगी, फिर आपको मेंटली ही करना है। वंस में से वंस को लेस करो, टेंस में से टेंस को, 100 में से 100 को। अगर कैरी का आता है तो हम बुक का यूज़ करेंगे, वो भी नहीं समझ में आए तो। और प्लस करना है तो भी वही मेथड, वंस को वंस के साथ ऐड करो, टेंस को टेंस के साथ, और जो कैरी होता है या एडिंग होती है उसको प्लस करना है। नाउ नेक्स्ट 53 - 20। अभी देखो 3 - 0 क्या होता है? 3। 5 - 2 3, तो ये हुआ 33। नाउ 11 मोर देन 31। अभी ये वर्ड आया मोर देन। मोर देन का मतलब ऐड करना है। देखो लेस देन का मतलब था माइनस करना, राइट? मोर देन का मतलब है ऐड करना। तो हम ऐसे ही करेंगे, वंस टू वंस एंड टेंस टू टेंस। 1 + 1 कितना हुआ? 2। 1 + 3 कितने होते हैं? 4। तो ये आया 42। नाउ ओवर हियर 11 लेस देन 66। आपको 66 से 11 लेस करने हैं, मतलब 66 से 11 कम कितना होता है? तो बिग में से डेफिनेटली स्मॉल ही लेस होंगे। 6 - 1 कितना होता है? 5। 6 - 1 5। यही मेथड आपको फॉलो करनी है, क्योंकि इससे आप मेंटली जल्दी जल्दी सीखोगे, वरना बुक वाले में तो 1 2 3 ऐसे काउंट करते रहोगे। अगर आपको ये डायरेक्ट 6 - 1 नहीं आता है तो आप क्या करोगे कि देखो मेंटली कर रहे हो तब भी पहली स्टार्टिंग ऐसे करो। ये 6 है तो आपके हाथ की उंगलियों के 6 लाइन ले लो। देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, उसमें से हम क्या लेस कर रहे हैं? ये एक। तो अभी काउंट करो 1 2 3 4 5, ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वो बुक वाला नहीं। नाउ नेक्स्ट 62 + 13, तो 2 + 3। तो वापस हम करेंगे, ये देखो 2 माइंड में रखो, 2 के बाद 3 लेने हैं, तो 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। 6 + 1, 6 में अंदर एक और ऐड करें तो कितना होता है? 7। आया बात समझ में? नाउ
23 लेस देन 89। 89 में से 23 लेस करना है। तो चलो वैसे ही वापस उंगलियों पे कर सकते हो। यहाँ पर देखो, पहले आप क्या लोगे, यहाँ पर वंस का 9, उसमें से क्या लेस करेंगे, वंस का 3। तो पहले हम 9 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक लिया। अभी उसमें से क्या लेस करेंगे हम, 3। तो ये 1 2 3 कट हो गए। तो अभी काउंट करो कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 6। अभी 8 माइनस 2, तो वापस 8 आप अपनी उंगलियों में लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आया। अभी उसमें से हम कितने लेस करेंगे, 2। तो 1 2, तो बाकी कितने बचे, 3 + 3 6। तो ऐसे आपको उंगलियों पे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मेंटली वंस में से वंस लेस करो, टेंस में से टेंस, बुक का यूज़ नहीं। ओके, तो मैं फटाफट करती जा रही हूँ और आप यही सम्स वापस मेंटली करोगे। ठीक है। नाउ 10 and 40 मोर इज, मतलब 10 10 और उसमें 40 ज़्यादा। 10 के अंदर आपको 40 ऐड करना है, 10 के अंदर 40 ऐड करना है 10 के अंदर। तो 0 + 0 कितना होता है, 0। 1 + 4 कितना होता है, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो 4 + 1 कर लो, 4 के बाद 5 50। ऐसे शॉर्टकट अपनाओ मैथ्स में। नाउ नेक्स्ट, 9 added to 28 gives 9 एडेड क्या करना है, ऐड करना है, टू 28 गिव्स, मतलब कि 28 करने के लिए हमें 9 ऐड करना है। 9 एडेड टू 28 गिव्स, मतलब अगर 28 में 9 ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देता है, तो 8 + 9। तो आप उंगलियों पे करोगे, मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। 8 + 8 16 + 1 17, 17 हुए। तो 17 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 1 7 17 लिखते हैं। तो 70 का वंस लिखना है यहाँ पर, और 1 को यहाँ 2 पर टेंस पर कैरी कर देना है, और 2 + 1 3। देखो ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, तो मैं आपको बुक में सिखा रही हूँ। यहाँ देखो 9 + 28, ऐसे भी कर सकते हो, 28 + 9। लेकिन यहाँ याद रखना कि 9 को वंस की प्लेस के नीचे ही रखना है। अगर आपने ऐसे किया 28 + 9, तो ये 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90, और उसका आंसर अलग आएगा। ये गलत है, ये सही तरीका है। इन दोनों में से आप कोई भी करो। तो 9 + 8 कितने होते हैं, तो 9 को माइंड में रखो, 8 को उंगलियों पर ले लो। चलो देखो, यहाँ पर हम यहाँ पर 9 + 28 करें या 28 + 9, लेकिन जब भी हम एडिशन करते हैं, वी शुड हैव टू कीप बिगर नंबर इन माइंड। मतलब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो हम माइंड में रखेंगे, ताकि हमें काउंटिंग कम करना पड़े। तो 9 इन माइंड एंड 8 ऑन हैंड। तो 9 हमने माइंड में रख लिया है, अभी हैंड पर 8 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमने यहाँ तक लिया। अभी 9 के बाद गिनती शुरू करेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना आंसर आया, तो कि 1 7 17। हम उसको ऐसे लिखते हैं। तो ये 7 है, वो यहाँ वंस की प्लेस के नीचे आएगा। तो 7 है, वो यहाँ वंस की प्लेस के नीचे आएगा, और 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा, और 2 + 1 = 3। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है। तो 8 + 9 × 17, 17 का 7, 1 हुआ कैरी, 2 + 1 = 3। जो आपको पहले स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कैरी वाले समझ में आ रहे हैं,
तो यू कैन यूज रफ बुक, बट आफ्टर दैट you should have to try to do it mentally only. Okay, now next sum. The sum of 9 and 44 is, the sum of 9 and 44 is, sum मतलब प्लस करना, ठीक है। तो 9 वंस की प्लेस पर है, तो यहाँ 4 वंस की प्लेस पर है, यहाँ पर टेंस की प्लेस पर दूसरा 4 है, लेकिन देर इज नो अनदर नंबर एट द 10 प्लेस। ओके, सो 9 प्लस 4, 9 ऑन माइंड, 4 एन हैंड। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, कितने आए? 13। तो 13 का 3, 1 कैरी किया, 4 + 1 5। नाउ रिड्यूसिंग 98 by 34 gives, मतलब 98 को अगर हम 34 रिड्यूस करते हैं 34 तक, तो हमें क्या मिलता है? रिड्यूस का मतलब भी होता है माइनस करना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? माइनस। तो चलो वंस की प्लेस पहले लेंगे, 8 - 4, 8 में से 4 लेस होगा तो बचेगा 4, फिर 9, ये मैं यहाँ से करती हूँ आपको समझ में आए, -3, 9 में से अगर 3 लेस होता है तो कितने बचते हैं? 6। तो ये हो गया रिड्यूसिंग। नाउ 4 and 37 more is, 4 and 37 more मतलब 4 और उसमें 37 और ऐड करने हैं। तो वापस हम वंस लेंगे, यहाँ एक ही है मतलब ये वंस प्लेस है, यहाँ टेंस की प्लेस पर कुछ नहीं है। तो 4 + 7 यहाँ तक, हाँ सॉरी, तो 7 को माइंड में रखेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, कितना हुआ? 11 का 1 इधर, 1 कैरी, 3 + 1 4, 41 हो गया। नाउ टेक 35 अवे फ्रॉम 83 वी गेट डैश, मतलब टेक 35 अवे, अवे मतलब ले लेना, टेक अवे ये क्या पूरा वर्ड है? टेक अवे मतलब ले लेना। हम क्या ले रहे हैं? तो कि 35, कहाँ से ले रहे हैं? तो कि फ्रॉम 83। इसका मतलब टेक अवे का मतलब भी होता है माइनस करना, रिड्यूसिंग का भी मतलब होता है माइनस करना, लेस देन का भी मतलब होता है माइनस करना, और एंड का मतलब होता है प्लस करना, मोर का मतलब होता है प्लस करना, मोर देन का मतलब होता है प्लस करना। ओके, तो चलो हम टेक अवे करते हैं। ये बिग नंबर है, इसमें से हमको इसको लेस करना है। क्या करना है? जो टेक अवे 35 मतलब 35 ले लेने हैं, तो 35 के आगे माइनस का सिंबल लगेगा, लेकिन किस में से? तो के 83 में से। अभी देखो यहाँ पर वंस की प्लेस पर 3 है, राइट। 3 में से हम क्या लेस करेंगे? 5। तो आप 3 में से 5 लेस कर सकते हो? नेवर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक कैरी करके यहाँ डाल देंगे, तो सॉरी यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ से कैरी करके एक यहाँ डाल देंगे, तो हो गए 13। 13 में से 5 लेस करोगे तो कितने बचेंगे? तो 5 से उल्टी गिनती शुरू करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना हुआ? 8। वापस समझा रही हूँ, 83 में से हमें 35 टेक अवे कर लेने हैं, निकाल लेने हैं। तो वंस की प्लेस में 3 - 5 हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से कैरी करके यहाँ लिया, तो यहाँ हुए 13। अभी 13 में से 5 लेस करना है, तो मेंटली आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम रिवर्स जाएंगे, 5 से 13 तक जाएंगे। तो 5 के बाद काउंटिंग शुरू करो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
आप उंगलियों पर गिनो उसको। देखो ऐसे 5 के बाद काउंटिंग शुरू कर रही हूँ। 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक आया। तो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हुआ 8। तो मैंने यहाँ लिखा 8। नाउ अगेन यहाँ पर 8 में से हमने एक तो इसको दे दिया है, तो यहाँ पर कितना बचा 7। तो 7 माइनस 3, 7 में से 3 तो वापस वही 3 के बाद काउंटिंग करो 4 5 6 7 मतलब बचा 4। तो ये मैं जो आपको सिखा रही हूँ वो आपको ये वीडियो 2-3 बार बच्चा देखना, क्योंकि शायद अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मेंटली नहीं आते हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू मेंटली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, then it will be some difficult for you. So you have to prepare yourself as that you can do this all the sums fully mentally, क्योंकि जितना आप मेंटली करोगे उतना आप स्पीड में मैच कर पाओगे। यही चीज़ अगर हम बुक में करते तो बहुत टाइम लगता। तो ऐसे जब आप बड़े होगे तो ऐसी छोटे छोटे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बिग बिग सम के अंदर आएंगे, छोटे छोटे स्टेप में, तब आपको दिक्कत होगी। इसलिए अभी से इसको लर्न करना सीखना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।